ये 2018 की बात है जब दिसंबर के महीने में डैनियल मर्सर ने अपनी वाइफ लिया और अपनी 9 साल की बेटी एमिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का डिसीजन लिया। और वो लोग शिफ्ट हो गए एक पुराने लेकिन खूबसूरत घर में जो फ्रेडरिक के बाहर ब्लैकबेरी रोड पर बना हुआ था। डैनियल का प्लान सिंपल था, शहर की भीड़, ट्रैफिक और लगातार नॉइस से थोड़ा दूर रहना। उसे लगता था कि अगर उनकी फैमिली थोड़ी क्वाइट जगह पर रहे तो लाइफ ज्यादा पीसफुल हो सकती है। जब उसने वो 2 स्टोरी वाइट कॉलोनियल हाउस देखा जो लंबे ओक और मेपल ट्रीज के बीच 3 एकड़ जमीन पर खड़ा था, तो उसने तुरंत महसूस किया कि शायद ये वही जगह है जहां उनकी लाइफ सेटल हो सकती है। रियल एस्टेट एजेंट ने घर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो ज्यादा अनयूजुअल नहीं थी। घर 1986 में बिल्ट हुआ था और लगभग 30 साल तक एक ही फैमिली ने उसे यूज किया था। रियल एस्टेट एजेंट ने बस इतना कहा कि वो लोग कुछ साल पहले साउथ साइड मूव हो गए थे अपनी जॉब के सिलसिले में, और तब से ये घर खाली पड़ा है। डैनियल ने उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि कोई फैमिली इतने लंबे टाइम तक एक घर में रही हो और फिर अचानक सब कुछ छोड़ कर क्यों चले गए। मूविंग डे काफी एग्जॉस्टिंग था। सुबह से लेकर रात तक ट्रक से फर्नीचर, बॉक्सेस और छोटी छोटी चीजें घर के अंदर लानी पड़ रही थी। लिविंग रूम बॉक्सेस से भरा हुआ था, किचन हाफ अनपैक था और बेडरूम्स में अभी भी प्लास्टिक रैप्ड फर्नीचर पड़ा था। रात होने तक सब इतने थक चुके थे कि बस किसी तरह बेड पर गिरकर सो गए। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की ब्रांचेस कभी कभी छत से टकरा रही। जब डैनियल आखिरी बॉक्स उठाकर स्टेयर्स पर चढ़ रहा था, तब उसने नीचे से एक हल्की सी साउंड सुनी, जैसे कोई चीज धीरे से जमीन पर गिर गई हो। वो सीढ़ियों पर रुक गया और उसने नीचे हॉलवे की तरफ देखा जो आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने सोचा शायद लिया ने कोई बॉक्स गिरा दिया होगा, इसलिए उसने नीचे से आवाज लगाई, लेकिन लिया ने तुरंत जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं गिराया, वो तो अपने कमरे में है। डैनियल कुछ सेकंड तक तो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि पुराना घर है, ये नॉर्मल साउंड्स होंगी। पुराने वुडन हाउसेस रात के वक्त अजीब अक्सर क्रीकिंग और शिफ्टिंग साउंड्स करते हैं। उस रात सब लोग जल्दी सो गए थे, लेकिन लगभग 2 बजे के बाद एमिली अपने रूम से उठकर क्वाइटली अपने पेरेंट्स के बेडरूम में आ गई। लिया ने आधी नींद में आंखें खोली तो देखा एमिली दरवाजे पर खड़ी है। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े सीरियस थे, जैसे वो किसी चीज से डरी हुई है। लिया ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा कि क्या हुआ। एमिली ने धीरे से कहा कि बैकयार्ड में कोई आदमी खड़ा है। डैनियल फौरन उठकर विंडो के पास गया और कर्टन्स हटाकर बाहर देखा। पोर्च की हल्की लाइट में बैकयार्ड क्लियरली दिखाई दे रहा था। वहां एक बड़ा सा ओक का पेड़ था और उस पर लटका हुआ पुराना टायर स्विंग हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। डैनियल को वहां कोई आदमी नजर नहीं आया। उसने कुछ सेकंड्स तक ध्यान से देखा, फिर विंडो बंद कर दी। लेकिन जब वो मुड़कर एमिली की तरफ देख रहा था तो उसने देखा कि एमिली अभी भी बहुत घबराई हुई। उसने इंसिस्ट किया कि कुछ मिनट पहले एक लंबा सा आदमी स्विंग के पास खड़ा था और एमिली की खिड़की की तरफ देख रहा था। अगले कुछ दिन नॉर्मल रूटीन में गुजर गए। लिया ने अपने आप को वहां पर सेट कर लिया था। वो किचन और लिविंग रूम को प्रॉपरली सेट कर चुकी थी और डैनियल ने अपस्टेयर्स वाले रूम को अपना होम ऑफिस बना लिया था।
जहां वो घर से काम करता था। एमिली ज्यादातर बैकयार्ड में खेलती रहती थी क्योंकि वहां काफी ज्यादा स्पेस था। एक दिन डैनियल ने डिसाइड किया कि बेसमेंट को प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। अब जब पूरा घर सेट हो गया था तो अब सिर्फ बेसमेंट ही बचा था, जहां पर पहले से ही कुछ बहुत पुराना सामान पड़ा था। डैनियल जब बेसमेंट में उतरा तो उसने नोटिस किया कि वहां एक पुराना सा एक और डोर मौजूद है, जो कि बेसमेंट के अंदर से किसी और रूम का दरवाजा था। उसने सोचा कि शायद बेसमेंट के अंदर एक और रूम भी है, लेकिन ये डोर कुछ अजीब था। वो पूरी तरह से सील हुआ और उस पर हैवी डेड बोल्ट्स लगे हुए थे। डैनियल ने हैंडल घुमाया लेकिन डोर लॉक था। उसने थोड़ा पुश भी किया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसने सोचा शायद ये स्टोरेज रूम होगा, लेकिन उसे याद आया कि उनको इस डोर की कोई की नहीं मिली थी जब हाउस हैंडओवर किया गया था। ये बात उसके माइंड में थोड़ी देर तक के लिए अटकी रही। इसी दौरान डैनियल की मुलाकात उनके नेबर से हुई, जो रोड के थोड़ा आगे रहते थे। एक ओल्डर आदमी जिनका नाम हैरोल्ड बिशप था। ग्रे बियर्ड, थिक ग्लासेस और हमेशा फ्लैनल जैकेट पहने हुए रहते थे। जब डैनियल ने कैजुअल इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो कार्वर हाउस में शिफ्ट हुए हैं, तो हैरोल्ड कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया और फिर उसने सीधा डैनियल की तरफ देखते हुए कहा कि वुड्स के पास अपनी बेटी को ज्यादा अकेले मत छोड़ा कर। डैनियल ने हल्का सा स्माइल किया और पूछा कि क्यों वहां कोई जानवर है। हैरोल्ड ने सिर्फ इतना कहा कि ये दरख्त बहुत पुराने हैं और कभी कभी बच्चे अंदर चले जाते हैं और गुम हो जाते हैं। उसका टोन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके वर्ड्स में एक अजीब सी वार्निंग छुपी हुई थी जो डैनियल को कुछ खटक रही थी। कुछ दिन बाद लिया को एमिली की स्केचबुक मिली। उस स्केचबुक के अंदर उसने वो दरख्त ड्रॉ किए हुए थे। इस बार उसने अपना नया घर भी ड्रॉ किया था। फ्रंट यार्ड, वो ओक के दरख्त और वो स्विंग, सब कुछ प्रॉपरली बनाया हुआ था। लेकिन स्विंग के पास एक टॉल फिगर भी ड्रॉ किया गया था जिसका कोई फेस नहीं था, बस एक डार्क सा सिलुएट, जैसे एक गहरा सा अंधेरा खड़ा। लिया ने बड़ी हैरानगी से कैजुअली पूछा। एमिली ने सिंपल जवाब दिया, वो जो रात में वो बंदा स्विंग के पास खड़ा होता है, ये वही आदमी है। लिया ने ड्राइंग को ध्यान से देखा तो उसे एक और स्ट्रेंज चीज नजर आई। घर के पीछे जंगल के अंदर एमिली ने एक छोटा सा और घर भी बनाया हुआ। लिया ने पूछा, ये बिल्डिंग क्या है? एमिली ने जवाब दिया कि वहीं से तो वो आता है, ये उसका घर है। शुरू में डैनियल ने सोचा कि शायद एमिली इमेजिन कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद एक रात वो अचानक आवाज सुनकर उठ गया। नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत ही धीमी लेकिन बहुत ही क्लियर, ऐसे जैसे कोई लिविंग रूम में चल रहा हो। डैनियल की हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। वो जल्दी से अपने बेड से उठा, अपनी फ्लैशलाइट उठाई और सीढ़ियों से सीधा नीचे भागता हुआ आया। जब वो लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बैक डोर हल्का सा ओपन है और ठंडी हवा चल रही है। डैनियल जल्दी से बाहर गया और फ्लैश लाइट में पूरे यार्ड में देखा। वहां कोई आदमी नहीं था, लेकिन स्विंग जोर से हिल रही थी, जैसे अभी कोई उसके ऊपर बैठ कर गया हो। इस इंसिडेंट के बाद डैनियल ने डिसाइड किया कि वो कार्वर फैमिली के बारे में थोड़ा रिसर्च करे। कंट्री रिकॉर्ड्स
चेक करने पर उसे पता चला कि माइकल और सारा का एक टीनेज सन था, जॉनथन, जो 1992 में सडनली मिसिंग था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ नेबर्स ने रिपोर्ट किया था कि जॉनथन रात के वक्त वुड्स में किसी अननोन पर्सन से बात करता था। उस रात डैनियल फिर बेसमेंट गया और उस लॉक डोर को चेक किया। इस बार उसने वो डेड बोल्ट्स खुद ही खोले और काफी मेहनत के बाद जब वो दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटा सा कंक्रीट का रूम था जहां बहुत सारी शेल्फ्स थीं और उन शेल्फ्स के ऊपर बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी। उसमें उसे कुछ टेप्स भी मिले। उन टेप्स के ऊपर डेट्स और टाइम लिखे हुए थे। डैनियल ने ऐसे ही एक टेप उठाई जिसमें बैकयार्ड जुलाई 14 लिखा हुआ था। उसने टेप को लिविंग रूम के वीसीआर में प्ले किया। स्क्रीन पर स्टैटिक के बाद बैकयार्ड का व्यू अपीयर हुआ। कैमरा ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ उस ओक ट्री के ऊपर और वो जो स्विंग है उसके ऊपर ही फोकस था। ये वक्त रात का था, करीब 2 बजे का टाइम स्पेंड दिखा रहा। कुछ मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक टॉल थिन मैन एक फ्रेम में एंटर हुआ और स्विंग के पास खड़ा होकर सीधा घर की तरफ देखने लगा। डैनियल ने और टेप्स भी देखी और हर टेप में इस तरह ही कुछ ना कुछ अजीब होता। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। चाहे टेप कैसी भी हो और किसी भी साल की, वो बंदा वहीं पर या कभी खड़ा हुआ मिलता तो या कभी इधर उधर टहलता हुआ मिलता। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी टेप में वो बंदा कैप्चर पूरी तरह से नहीं हुआ। ये समझ में नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है। वो एक सिलुएट था लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे, बस एक डार्क फिगर था। सब कुछ उस वक्त और बदल गया जब एक शाम को एमिली एक बार फिर से बैकयार्ड में खेलने गई और वो फिर वापस अंदर नहीं आई। लिया ने जब बाहर देखा तो स्विंग उसी तरह से हिल रही थी, लेकिन पूरे बैकयार्ड में एमिली कहीं पर नहीं थी। डैनियल भी बहुत ही घबरा गया और उसने इधर उधर पूरे बैकयार्ड में और साथ के जंगल में एमिली को ढूंढने की कोशिश की। डैनियल ने फ्लैशलाइट ली और उन जंगलों की तरफ चला गया और उसने सच में वहां पर एक पुराना सा कैबिन देखा जो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर था और वो बहुत ही गहरे दरख्तों के बीच में छुपा हुआ था। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर एमिली बैठी हुई है और वो ऐसे बैठी है जैसे किसी चीज से बहुत ही डर गई, बहुत ही घबरा गई। वो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। उसकी आवाज थरथरा रही थी और वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं। वो बस बुरी तरह से कांप रही थी, ऐसे जैसे एक जगह पर फ्रीज हो गई। वो कैबिन अंदर से बहुत ही पुराना और बहुत ही गंदा था। उसके अंदर हर तरफ धूल थी और मकड़ी के जाले, पत्ते और पता नहीं क्या क्या। ऐसे लग रहा था कि वो कैबिन सालों से कभी खोला ना गया हो। डैनियल तेजी के साथ एमिली की तरफ बढ़ा। उसने जल्दी से एमिली को उठाया और तेजी से उस कैबिन से बाहर निकल आया। जब वो वापस घर पहुंचा तो लिया और डैनियल दोनों ने एमिली को उसके बेड में लिटा दिया और लिया पूरी रात उसके पास ही बैठी रही। डैनियल एक बार फिर से अपने हमसाये के पास गया और उनसे एक बार फिर पूछा कि क्या आप मुझे सीधी तरह ये बात बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसने कहा कि कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारे घर के अंदर कोई बड़े ही भारी कदमों के साथ चल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बैकयार्ड में कोई खड़ा हुआ हमारे घर की तरफ देखता है।
उसने ये भी बोला कि जब वो बेसमेंट में गया तो उसने वहां पर एक सील्ड रूम देखा और इस सील्ड रूम में से उसे कुछ टेप्स मिली जिसमें वो सिलुएट, वो आदमी, वो साया उस तरह से रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्योंकि वो टेप्स काफ़ी पुरानी थी, वो कैमरा बहुत पुराने थे और उनकी क्वालिटी बहुत ही ब्लर थी। इसीलिए वो फाइनली कुछ भी ये नहीं कह पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। फाइनली ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद और एमिली का अचानक से यूं गायब होना और उस कैबिन के अंदर मिलना, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके नेबर ने उसे बताया। उसने बताया कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव थी। कुछ महीने बाद पुलिस को उस बच्चे की बॉडी वहां कैबिन में से मिली। ये कैबिन उस घर से भी बहुत पुराना था और यहाँ पर हमेशा एक बंदा जो पास के ही गांव में रहता था वो शिकार के लिए आता और ये कैबिन हमेशा से वो इस्तेमाल कर रहा है। और अक्सर क्योंकि पिछली फैमिली का बच्चा इस तरह भागता खेलता वुड्स में चला जाता तो उसने उस आदमी को कई बार देखा और उस आदमी ने भी उस बच्चे को कई बार देखा। उसने ये भी बताया कि वो आदमी बहुत ही स्ट्रेंज था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई फैमिली नहीं थी, वो किसी से बात नहीं करता था और बहुत ही अजीब दिखता था। जब उस आदमी ने उस पिछली फैमिली के बच्चे जॉनथन को कई बार देखा तो अक्सर वो जॉनथन को कुछ ना कुछ देना शुरू हो गया, कभी कोई स्वीट्स, कभी कोई चॉकलेट्स। और आहिस्ता आहिस्ता उसने जॉनथन को अपने करीब कर लिया था। वो अक्सर जॉनथन के साथ उसके बैकयार्ड में भी खेलने आता था। इस पर जॉनथन के पेरेंट्स ने एतराज़ भी किया और उस इंसान से कुछ झड़प भी हुई, जिसके बाद वो बंदा वापस जॉनथन के पास तो नहीं आया, लेकिन वहाँ वुड्स में उस ओक के दरख्त के पास खड़ा हुआ हमेशा जॉनथन की खिड़की की तरफ देखता था। जॉनथन को भी वो आदमी पसंद था और उसके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो अक्सर उस कैबिन की तरफ चला जाता। एक शाम जॉनथन उस कैबिन की तरफ गया, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उसके पेरेंट्स ने भी ढूंढा और पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस की। हैरत की बात यह है कि जॉनथन की बॉडी वहीं पर पाई गई, उसी कैबिन में और ठीक उसी जगह पर जहां से एमिली मिली थी। डैनियल बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने पूछा कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। तो उसके नेबर ने उसे बताया कि उस इंसिडेंट के बाद से वो बंदा अक्सर यहाँ पर दिखाई देता, लेकिन वो बिल्कुल अपनी उसी हालत में कभी दिखाई नहीं। वो सिर्फ एक साये में दिखाई देता और कभी कभार जॉनथन भी उन्हीं पेड़ों के अंदर खेलता हुआ दिखाई देता। लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस किया और बहुत सारे नेबर्स ने उस आदमी को और जॉनथन दोनों को वहां पर देखा, लेकिन कभी भी किसी को समझ नहीं आई कि वो यूं हवा में ही उनके सामने ही गायब कैसे हो जाते थे। इस पर दोबारा से पुलिस कंप्लेंट्स भी की गई, लेकिन पुलिस के ढूंढने के बावजूद वहां पर पुलिस को कोई भी नामो निशान नहीं मिला और कई महीनों और सालों तक यही घटनाएं वहां पर होती रही। इसके बाद वो उधर के नेबर्स में मशहूर हो गए, द घोस्ट ऑफ द कैबिन के नाम से। और आज तक वहां पे जो नेबर्स हैं वो सब इस स्टोरी को समझते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुद से उन दोनों को वहां पर कई बार देखा। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास सभी को दिलाते थे। इसके बाद उसके नेबर ने डैनियल को यह मशवरा दिया कि वो इस घर को बेच दे या छोड़ दे और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी 2 और नेबर्स के साथ इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए। कभी किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनके बच्चे कभी भी सेफ नहीं थे, तो वो यहाँ से चले गए।
तो डैनियल ने भी ये फैसला किया कि वो यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। वो अपनी बेटी को और जोखिम में नहीं डाल सकता। इस वजह से डैनियल ने अगले ही दिन लिया को और एमिली को लिया और अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया। उसके बाद से वो घर आज तक खाली है। उसके बाद से वो घर 2 मर्तबा बिक चुका है, लेकिन दोनों ही बार दोनों ही फैमिलीज, और अब वो घर इसी तरह से खाली और मार्केट में बदनाम हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोई भी उस घर को लेने के लिए आगे नहीं आता, जबकि उसकी कीमत भी अब बहुत कम हो चुकी है।